नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चित्रांश एग्रीकल्चर पॉइंट में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की बुआई के बारे में। तो गेहूं की बुआई किस तरह से करें जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके, और गेहूं की बुआई में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमें गेहूं की उपज में कमी देखने को मिले। तो इस विषय में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो बात करते हैं गेहूं की बुआई के बारे में। अगर आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो आपको अक्टूबर से जनवरी के बीच का समय जो होता है वो गेहूं की बुआई का समय होता है। यहाँ पर अगर आप अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में यहाँ पर बुआई कर लेनी है, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और आपको अधिक से अधिक उत्पादन यहाँ पर मिलता है। क्योंकि अक्टूबर यहाँ पर 15 से 15 नवंबर तक गेहूं का जो उत्पादन है वह शीर्ष पर होता है, और 15 नवंबर के बाद आप 30 दिसंबर तक बुआई करते हैं तो आपको यहाँ पर मध्यम रिजल्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद जो जनवरी में बुआई की जाती है तो उसका उत्पादन तो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ही मिल पाता है। अगर आप धान के खेत में गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप धान के खेत में गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें आपको एक तो अच्छी वैरायटी का चुनाव करना होता है, जैसे कि पूसा, तेजस, 8759 गेहूँ। यह गेहूँ आपको धान की जो ज़मीन है उसमें अच्छा उत्पादन देने के लिए जाना जाता है। अगर आप इसके अलावा 1544 या 322 गेहूं की बुआई करते हैं तो वहां पर आपको पूसा तेजस से कम रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1544 और 306 GW 322 जो गेहूं हैं वह धान के खेत में अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। हाँ, पूसा तेजस 8759 या HI 8663 जो पूसा की ही वैरायटी है, अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन यहाँ पर ले सकते हैं इस वैरायटी के साथ। क्योंकि धान के खेत में आपको बुआई करनी है तो धान के खेत को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना होता है। धान के खेत में जो रोपाई वाली धान होती है वहाँ पर आपको जो मिट्टी है वह कठोर होती है, उसको आपको अच्छी तरह से उसकी जुताई कराने के बाद उसमें आपको रोटावेटर कराना होता है। रोटावेटर कराने के बाद आपको वहाँ पर इसमें पलेवा करना होता है। उसके बाद आप गेहूं की बुआई करो। ध्यान रखना है कि गेहूं की बुआई करने से पहले आपको रोटावेटर में पलेवा के बाद भी आपको एक बार यहाँ पर जुताई करानी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपको रिजल्ट यहाँ पर अच्छा नहीं मिलता है। तो आप सबसे पहले तो रोटावेटर कराएं, उसके बाद आप अपने खेत में एक बार जुताई कराने के बाद गेहूं की बुआई करें। और इसमें आपको जो यूरिया का प्रयोग करना है, रोपाई वाले जो खेत होते हैं उनमें आपको यूरिया का प्रयोग सिंचाई से पहले करना है। तो आपको पहले यूरिया अपने खेत में डाल देना है, उसके बाद आपको सिंचाई चालू करनी है। और अन्य खेतों में आपको नॉर्मली आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सिंचाई के बाद भी यूरिया डाल सकते हैं, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसमें गेहूं की उपज और ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो आपको ऐसा धान वाले जो रोपाई वाले खेत होते हैं उनमें करना है। और उसके अलावा आप 1544 और 322 गेहूं अगर आप धान वाले खेत में बोते हैं तो आपको वहां पर कुछ स्प्रे करने होते हैं जिससे आपको रिजल्ट इनसे अच्छा मिल जाता है, अगर आप समय पर अच्छा स्प्रे कर दें तो अगर आप अन्य किस्मों की बुआई करते हैं तो आप NPK की जानकारी की वीडियो हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी। आप वहां से स्प्रे भी करें और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। धन्यवाद।